हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मैंने नाप लिख रखा है, इस नाप से हमें इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। ये मेरे पास फैब्रिक है और ये जो नाप बनाना है, लंबाई हमें बनानी है 13 इंच, चेस्ट है हमारा 34 इंच, कमर हमें बनानी है 29 इंच, शोल्डर है एग्जैक्ट 14 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5.5 और आस्तीन की जो गोलाई है वो है 11 इंच। नेक हमें बनाना है आगे 6 और पीछे के लिए 9 इंच। तो ये देखिए फैब्रिक है, साथ में लाइनिंग, अस्तर और ये जो लेस है ये मैंने निकाल दी है ब्लाउज में से। इसे हम स्टिचिंग में वापस अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और ये जो कपड़ा है ये मैंने कर लिया है फोल्ड और किनोर देख रहे हैं आप साइड में, और ये मैंने फोल्ड किया है 10 इंच में, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है 34 उसका 1/4 होता है 8.5 और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ऐड करके इसको डबल फोल्ड में लिया है। अब 13 इंच हमें बनाना है तो ये लेंगे हम 14 इंच, 1 इंच ज़्यादा। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है शोल्डर। तो शोल्डर है हमारे 14 इंच, यानी उसका हाफ हो जाता है 7 इंच। अब देखिए 7 इंच हमें लेना नहीं है, अगर बॉट नेक है तो 7 लेना है, और अगर बॉट नेक नहीं है पीछे नेक है तो जैसे 9 इंच नेक है तो पीछे जो हमने शोल्डर लिया है उसमें से हमें 1.25 इंच कम करना है। यहाँ पर हमें आर्म होल लेना है 6 इंच। अब हमारा चेस्ट है 34 इंच, यानी उसका 1/4 हो जाता है 8.5 इंच। और ये 1.5 इंच पीछे बचेगा। नेचुरली हमने 10 इंच में फोल्ड किया था इसको, तो ये अपना आप 1.5 इंच जो है वो मार्जिन हो जाएगा। कमर की साइड में कोई शेप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि चेस्ट में और कमर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो वो डार्ट से कवर हो जाता है। यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और फिर देना है आर्म होल को गोलाई। यहाँ से मैंने नेक की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और यहाँ पर हमें बनाना है 9 इंच, तो ये मैंने ले लिया है 9.5 इंच। और नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच बराबर ली है और इसको राउंड में शेप दे दिया है। और ये हो जाएगा हमारा डार्ट का निशान, जो हम पीछे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी आगे पीछे कर सकते हैं। और हाफ इंच में से हमें लगानी है। अब देखिए आगे के लिए हमें वापस से फोल्ड करना है और इसे फोल्ड करना है 1/2 इंच ज़्यादा में, यानी पीछे हमने किया था 10 में और आगे के लिए कर लेंगे हम 10.5 इंच में। अब जो पीछे वाला हिस्सा हमने कटिंग किया था, 1/2 इंच दूरी जो हमारी होती है हुक पट्टी, तो उसके लिए आप जितना मार्जिन लेते हैं उतना छोड़कर पीछे वाले हिस्से को हम इस पर रख लेंगे। तो ये 1/2 इंच मैंने छोड़ लिया है साइड में, और एक निशान हो जाएगा गले की तरफ और एक हो जाएगा हमारा आर्म होल के साइड, शोल्डर के साइड में। अब ये दोनों निशान लगाने के बाद में हम अपनी लंबाई ले लेते हैं। जैसे पीछे हमने 14 इंच लिया था, आगे के लिए हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि बेल्ट कटिंग होगा, वापस से वो जुड़ेगा, 1 इंच वहाँ चला जाएगा। आर्म होल ले लेंगे हम ½ इंच ज़्यादा, और एक जो डार्ट आ जाएगी साइड फिटिंग से, तो ये कुल मिलाकर 2 इंच हमने ज़्यादा ले लिया। अब हमें इस पीछे वाले हिस्से को 1/2 इंच नीचे की साइड में लेना है, क्योंकि आर्म होल पे जो डार्ट आएगी उससे ही 1/2 इंच कम हो जाएगा। तो ये आर्म होल छाप लिया हमने। अब देखते हैं अपना नेक। चौड़ाई हमने ले ली है और लंबाई में हमें बनाना है 6 इंच, यानी कि 6.5 इंच ले लेंगे। और ये जो आर्म होल हमने छापा है ये पीछे के लिए है, आगे के लिए हमें इसको 1/2 इंच डीप करना है। सिर्फ 1/2 इंच है। अब देखिए बेल्ट अलग करना है हमें इसमें से, तो ये बेल्ट हम अलग कर लेंगे 13 इंच पर।
और यहाँ पर बेल्ट का तिकोना हिस्सा ले लेंगे 1.25 इंच और ये बेल्ट का शेप दे देंगे। और देखिए बेल्ट में से हमें 1 इंच कम कर लेना है क्योंकि यहाँ पर टक्स आएगा तो उस हिसाब से। अब देखिए टक्स के निशान किस तरह से लगाना है। ये 1/2 इंच मार्जिन हमने छोड़ लिया है हुक पट्टी के लिए। अब हमारा चेस्ट है 34, यानी कि ये हमारा 34 और इसका 10वां हिस्सा निकालने का मतलब है 3.4। तो यहाँ पर हम ये निशान लगा देंगे लगभग 3.5 इंच पर और ये हो जाएगा लंबाई में 2 इंच। इसके जस्ट ऊपर 1 इंच ऊपर ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है और एक डाट आ जाएगी हुक पट्टी की तरफ से 2.5 इंच पर और यहाँ से 1.5 इंच का गैप और ये जो सीधी लाइन हमने खींची थी उसमें हमें थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। तीसरी डाट हो जाएगी और चौथी डाट जो होगी आर्म होल पर होगी 4 इंच पर और इसी दूरी में 1.5 इंच की दूरी पर ये हो जाएगा हमारा चौथा टक्स। अब लेना है हमें अपनी स्लीव। तो स्लीव के लिए पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, 5.5 इंच बनानी है, 6.5 में डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद एक बार और फोल्ड किया है मैंने इसे, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा कपड़ा क्योंकि 2 स्लीव चाहिए हमें और ये लगभग मैंने 8.5 इंच में इसको कर लिया है। अब देखिए ये हमने लंबाई ली है टोटल 6.5 तो उसका हाफ कर लेंगे हम लगभग 3.25 इंच और उस पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब आगे की हमारी जो गोलाई है वो है 11 इंच यानी कि 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन जो हमने रखा है ब्लाउज में वो रखेंगे। अब देखिए यहाँ से मैंने 5.5 लिया है, इसका मतलब इस लाइन पर हमें लेना है 1.25 इंच ज़्यादा यानी कि 6.75 इंच और ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। और ये हमने दे दी है गोलाई। अब आगे के जो 2 हिस्से हैं उन्हें हम थोड़ा सा डीप लेंगे। तो ये गोलाई हमें देनी है। अब ये सारे पीस जो हैं वो साड़ी वाला जो पीस है उस पर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा चारों तरफ से एक्स्ट्रा ही रखें। तो इस तरह से
हमारा ब्लाउज जो है वो कटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले पीछे वाला हिस्सा, इसमें लगानी है हमें 1/2 इंच सिलाई, यानी अस्तर के साथ में अटैच भी करना है और उसको फोल्ड भी करना है। और फोल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले एक सिलाई अस्तर पर ज़रूर चलानी है, ताकि ये अच्छे से और फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाए। और अब चारों तरफ से हमें सिंपली अटैच कर लेना है। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर जो है पाइपिंग लगानी है मुझे, तो पाइपिंग के लिए ओरेब लेनी है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं। तो ये लगभग 1 इंच चौड़ाई में मैंने ली है और इससे मैंने लगाना है खींच के, यानी खींचते हुए जब आप पाइपिंग लगाएंगे तो गले में खिंचाव आ जाएगा और पाइपिंग जो है वो पलटेगी नहीं। अब देखिए, आप पाइपिंग किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और तरीका आता है या पसंद है तो आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो ये नीचे से हमें पाइपिंग को पलटते जाना है। अब देखिए, ये मैंने बुकरम ली है, डबल फोल्ड कर लिया है मैंने इसको। अब ये जो हमारा नेक है, ये हम इसको छाप लेंगे। ज़्यादा नहीं छापना, हमें हल्का सा छापना है ताकि हमें लंबाई का पता चल जाए। देखिए, मैंने इस तरह से छापा है। और ये डिज़ाइन मैंने इस पर ड्रॉ की है। और यहाँ पर एक पत्ती का शेप और दिया है मैंने। तो ये काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है और बिगनर्स के लिए है खास। राउंड नेक भी हो जाएगा और हल्की सी डिज़ाइन भी हो जाएगी। तो ये इस तरह से मैंने बुकरम कटिंग कर ली है और जिस कपड़े पर हमें लगाना है, ये डिज़ाइन बनानी है, वहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया है और इसको अलग से कटिंग कर ली है। अब हम लगाएंगे चारों तरफ पाइपिंग। तो पाइपिंग हमें ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है, आधा पौन इंच में होगी तो काफ़ी है, क्योंकि नीचे की साइड से हमें इसको फोल्ड नहीं करना है। और अब हम क्योंकि बुकरम पर लगा रहे हैं पाइपिंग, तो हमें पाइपिंग को ज़्यादा नहीं खींचना है। तो देखिए, नीचे से हमें पाइपिंग को फोल्ड नहीं करना है। तो इस तरह से हमें तीनों पर ही पाइपिंग लगा लेनी है। सेंटर पर निशान लगाने के बाद में हमें ये अटैच करना है।
अब ये हो जाएगी हमारी पीछे वाली डाट, और यहाँ पर हम एक फैंसी बटन लगा लेंगे तो ये हमारा पिछला हिस्सा तैयार हो जाएगा। देखिए आगे के लिए ये मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है, और ये जो डाट है वहाँ पर भी मैंने एक मशीन चलाई है ताकि डाट लगाते समय कपड़ा अंदर से सिरके नहीं। तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए बेल्ट को भी मैंने जैसे पीछे हिस्सा फोल्ड किया था वैसे फोल्ड कर लिया अस्तर के साथ में, और ये जो नीचे वाली डाट है इसे हमें हल्का सा फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो बेल्ट पर इस तरह से सिलाई चला सकते हैं ऊपर, ताकि दबाव भी आ जाए, और क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज है तो थोड़ी मजबूती भी आ जाएगी। दोनों हिस्से मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हमें लगाना है हुक। तो देखिए हुक पट्टी भी मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये लगभग 7.5 इंच है, तो जो नॉर्मल लेंथ है उसमें 7.5 या 8 इंच के बीच में हो सकती है, क्योंकि अक्सर कमेंट आते हैं। अब देखिए बीच में डाट है तो इस डाट से हमारी गोलाई आ जाती है, तो गले की तरफ हमें इस तरह से 1/4 इंच छोड़ते हुए ये पट्टी लगानी है ताकि गले में खिंचाव आ जाए, फिटिंग आ जाए अच्छे से। तो यूँ पट्टी हो जाएगी। आप गले की तरफ 1/4 इंच छोड़ना नहीं भूलें। कई बार ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान में नहीं रखते हैं, और फिर हमारा गला जो है ब्लाउज़ का वो थोड़ा सा लूज़ रहता है या उतरने लगता है। तो देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें, ये देखिए मैंने छोड़ दिया है 1/4 इंच गले के साइड में। और ये हो जाएगी हमारी आई पट्टी। देखिए मिलान करके देख लें, एकदम बराबर आएगा। अब उसके बाद ऊपर से कोई कम ज़्यादा हो तो आप कट करके बराबर कर लें। पाइपिंग के लिए ओरेब जैसे बैक में लगाया था उसी तरह से हमें आगे भी ये पाइपिंग लगानी है। ये देखिए इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है, और ऊपर की साइड से ये मशीन हमें चलानी है। तो दोनों हिस्सों पर इसी तरह से पाइपिंग लगानी है, और अब जोड़ने हैं हमें अपने शोल्डर। देखिए स्लीव जोड़नी है हमें, लेकिन स्लीव जोड़ने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रख लें, ये जो दोनों हिस्से ये बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है, हल्के से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको कट कर लें। स्लीव पर मैंने इसी तरह से अस्तर अटैच कर लिया है और बॉर्डर भी लगा लिया है। इसको भी हमें देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। उसके बाद अगर हम स्लीव जोड़ते हैं, फिटिंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिटिंग के लिए सबसे पहले मैंने लगाया 1 इंच सिलाई, और ये जो निशान है आप देख रहे हैं 1.5 इंच की कटिंग वाला निशान है, ये उसके जस्ट पास में ही लगाया मैंने। अब ये सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड में हमने ये सिलाई लगाई। ये देखिए जब हम नाप कर करते हैं तो ये सिलाई ज़रूर मिल जाती है हमारी स्लीव वाली। और कमर हम ज़रूर नाप लेंगे एक बार, और उस पट्टी को, हुक आई वाली जो पट्टी है, एक पट्टी आई वाली, उसे छोड़ते हुए नापेंगे। 29 हमारी कमर थी। अब देखिए स्लीव आगे हमारी 11 इंच थी, तो बॉर्डर हो अगर या हैवी कपड़ा हो तो हल्का सा ज़्यादा ज़रूर रख लें। अब ये देखिए ये जो निशान है वो हमारा एग्जैक्ट रहेगा फिटिंग में। अब इसके पास में हम 2 सिलाई और चला लेंगे, और साथ ही अगर आप चाहें
कपड़ा निकलने वाला है, तो इस तरह से साइड से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।